तो राम राम भाई सारे ना भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई अभी अभी सो के उठा था, तो अब मैं नहा लूँ, नहा धो के फिर नहा धो के पढ़ूँ फिर जहाँ कल छोड़ा था वहाँ से ही। तो भाई मैं नहा धो के तैयार हूँ, अब आइए शुरू करते हैं। कल यहाँ पर छोड़ा था भाई, आज यहीं से शुरू करेंगे। चंचूला की कथा। वासकाल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट, प्राकृतिक एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपने कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचूला के होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचूला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रिय पर नियंत्रण न रख सकी। एक बार जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचूला को परपुरुष के साथ रमन करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचूला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचूला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्या गमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है मैं अपनी काम वासना को दीर्घकाल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु ने कहा, प्रिय तुम ठीक कहती हो, तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचूला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचूला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचूला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहाँ उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिवपुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचूला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिवपुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण से सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मन करने से चित्त की बुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचूला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचूला उनसे ही कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचूला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। जटा वल्कल वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिवपुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिवजी के ध्यान से में मगन रहकर चंचूला ने समय आने पर शरीर का त्याग
त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करे। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तम्बुरुब गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहाँ पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गए। बिंदु अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने अब उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। शिव पुराण सुनने की विधि। तो भाई आज यहाँ पर समाप्त हुई है, कल यहीं से शुरू करेंगे इसे शिव पुराण के सुनने की विधि। तो भाई जहाँ पे आज छोड़ा कल वहीं से शुरू करेंगे और आगे आगे और भी बढ़िया लगेगी। तुम्हें धीरे धीरे सुनते रहियो, पूरी देखा करो वीडियो और धीरे धीरे जैसे भी आगे बढ़ते रहेंगे ना इसमें तो भाई पूरी समझ में आओगी, एकदम बढ़िया लगेगी। जो बात मन ने पढ़ी मेरी समझ में आई भाई। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम।